नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट इस वीक आया है, उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसमें हम लोग देख रहे थे लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो बड़ा अप मूव आप लोग ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। और इन्फोसिस और भी अदर आईटी स्टॉक्स में हम लोग को बड़ा बुल रन पिछले साल देखने को मिला था, और बड़ा हम लोग को अच्छा रिटर्न निकाल करके इन्फोसिस ने भी दिया था। इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। और यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले तो FII DIS का सेलिंग आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग को अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा तो फिर से अपना क्वांटिटी बढ़ाने का हम लोग को मौका मिलता है। तो इन्फोसिस में भी यहाँ पे फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। और प्राइस ऊपर भी जाता है, लेकिन पहले से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस पे फिर से रेजिस्टेंस लेता है। और इस रेजिस्टेंस करीब 1900 के प्राइस को इन्फोसिस तोड़ नहीं पाता है ऊपर की तरफ, और हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, और परफेक्ट हैमर कैंडल हम लोग को दिखा है। तो इन्फोसिस में दोस्तों अगर 2-3% का ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो उस कैंडल में आप लोग इन्फोसिस को एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी खरीदे हैं तो फिर से यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस क्वालिटी का स्टॉक है। तो जितना एक्यूमुलेट आप लोग करिएगा नीचे के प्राइस पे, उतना ही लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वालिटी स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, 1% के ऊपर डिविडेंड है, मैनेजमेंट भी एक्सीलेंट है। तो हम लोग इन्फोसिस को ज़रूर से बाई करके चलना चाहेंगे। और यहाँ से भी अगर नीचे आता है तो और भी हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे, और जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पे और भी एवरेज करेंगे। लेकिन फर्स्ट एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ज़रूर से इन्फोसिस में ले लेंगे। और इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पिछले साल जहां मार्च 2021 की बात करें तो सेल्स करीब 26,311 करोड़ का रहा था, वो बढ़ के हो चुका है 32,276 करोड़। तो अच्छा हम लोग को सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5,076 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था मार्च 2021 के क्वार्टर में, जो कि बढ़ के हो चुका है 5,686 करोड़। तो हम लोग को अच्छा सेल्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगला एक बड़ा न्यूज़ आया दोस्तों टाटा पावर के रिगार्डिंग। टाटा पावर में ब्लैक रोज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टाटा का रिन्यूएबल फर्म्स में। और ब्लैक रॉक करीब 4,000 करोड़, करीब $525 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टाटा ग्रुप का रिन्यूएबल यूनिट में। और इसने और भी टाई अप किया है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE के एक इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ। ब्लैक रॉक रियल एसेट और मुबादला टुगेदर करीब 10% का स्टेक रखेगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में, और हेल्प करेगा इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट टू एक्सपेंड इट्स फोरे इनटू क्लीन एनर्जी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, गवर्नमेंट का भी यही डायरेक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ा जाए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। तो इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 10% का स्टेक लेना ब्लैक रॉक के लिए। और टाटा पावर की हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की भी बात करें तो मैनेजेबल पी पे वर्क कर रहा है, और अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 51 का चल रहा है, जो कि मैनेजेबल है। ग्रोथ भी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। क्लीनर फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है, और टाटा का बैकिंग है, बहुत ही साउंड कंपनी मैनेजमेंट है, तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम लोग को अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रहा है। ग्रोथ इसमें हम लोग को सेल्स में भी देखने को मिल रहा है, उसी क्रम में प्राइस भी हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखा था। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी समय समय पे हम लोग को टाटा पावर में देखने को मिलता है। टाटा पावर की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 46.86% का बड़ा होल्डिंग है। FIIs की बात करें, FIIs के पास 10.84% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में करीब 11.06% का होल्डिंग था, तो FIIs ने कुछ स्टेक कम किया है। मार्केट में भी FIIs ने लगातार बिकवाली किया था। DIIs की बात करें तो DIIs ने भी इसमें स्टेक कम किया है, 15.58% का भी स्टेक बचा है। तो DIIs ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है इस समय में। 19.90% का पहले स्टेक हुआ करता था, तो अब घट के 15.58% का स्टेक बचा है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी इसमें प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। 0.54% का स्टेक पहले था, अब घट के हो चुका है 0.32%।
और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इस समय में स्टेक बढ़ाया है, 26.41% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है, तो बहुत ही सेफ स्टॉक है। और टाटा पावर में अभी हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और 20 और 200 डेज के मूविंग एवरेज तीनों के बीच में स्पेस था। तो इस पिवट रेंज पे हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे 297 के रेंज में। तो कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट आप लोग को टाटा पावर में देखने को मिलेगा। तो फिर से अब अगर एंट्री लेना है तो हम लोग वेट करेंगे, जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है, एक छोटा कैंडल और बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऐसा दिखेगा और 20 के मूविंग एवरेज के करीब में तब हम लोग टाटा पावर में एंट्री लेंगे। हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आने का वेट इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देता है और कभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ नहीं रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो टाटा पावर में हम लोग एवरेजिंग मेथड से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर के प्राइस पे भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसा ही अगर मान लीजिए बड़ा फॉल हो जाता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास बड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्मॉल क्वांटिटी ऊपर में भी बाई करेंगे टाटा पावर में। तो टाटा पावर में जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो पहला एंट्री आप लोग ले सकते हैं। पास्ट में भी आप लोग देख सकते हैं अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पिछले 1-1.5 साल से हम लोग को आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैसिव बुल रन टाटा पावर में चल रहा है। ग्रीन एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा बज है दोस्तों, इस कारण से टाटा पावर बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को निकाल करके पिछले 1-1.5 साल में दिया है। यहाँ पर भी हम लोग बात किए थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोले थे। उसके बाद से एक लंबा कंसोलिडेशन और साइडवेज मोमेंटम के बाद थोड़ा फॉल देखने को मिलता है और फिर से 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हम लोग को टाटा पावर को बाई करके चलना चाहिए था। फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं, तो इसको वॉच लिस्ट में आप लोग जरूर रखें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला स्टॉक की बात करेंगे कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T के बारे में। देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, इसमें तो आपको ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक मार्केट लीडर है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और भी L&T का सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, तो L&T बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस करता है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और ऐसे में FIIs का सेलिंग आता है, तो हम लोग को भी कुछ प्रॉफिट ज़रूर से, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला है और कुछ पिवट से रेजिस्टेंस ले तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, जैसे अभी आ चुका है, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी L&T में भी बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा था, तो यहाँ पे आप लोग को बाई करना चाहिए था नीचे वाला पिवट पे। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है, तो बड़ा 2-3% का अगर ग्रीन कैंडल आपको L&T में देखने को मिलता है तो बेझिझक आप लोग बाई करके चले। गति शक्ति योजना भी प्रधानमंत्री का चलने वाला है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, तो L&T उसका मेन बेनिफिशियरी होगा, तो इसलिए इस ग्रोथ वाले सेक्टर में भी आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर से करना चाहिए। तो L&T यहाँ पे ज़रूर बाई करके चले और यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है, क्योंकि इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न है, तो और भी गिरावट होने की संभावना है। लेकिन पहले हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे ज़रूर से 2-3% का ग्रीन कैंडल बनने के बाद बाई करके L&T को चलना चाहिए। और यहाँ से भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट करीब 1632 पर है, वहाँ पे और भी अपना एवरेजिंग करेंगे अगर वहाँ पे सपोर्ट लेगा, नहीं तो और भी अगर नीचे आता है तो और भी हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे और वहाँ पे हम लोग एवरेज कर लेंगे। तो ऐसे करते करते हमारा एवरेज प्राइस इवेंचुअली हमारा कम आएगा और हम लोग लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे किसी भी क्वालिटी स्टॉक में, तो अच्छा वेल्थ क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। तो L&T को आप लोग ज़रूर से वॉच लिस्ट में रखें और बाइंग कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की। क्वालिटी प्लास्टिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक कंपनी है जो कि चेयर्स, फर्नीचर्स और पाइप्स वगैरह भी बनाता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, तो ये भी क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, तो इसको भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहीं से टर्न लेने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग बात भी करते हैं FIIs का बाइंग आता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और नीचे में। तो यहाँ पे भी हम लोग देखे थे बाइंग आया था और फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था और ऐसे में FIIs का कुछ सेलिंग आया और हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में एक अच्छा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिलता है, एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी था और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो बड़ा फॉल हम लोग को सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है।
तो इसी लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे अपने वीडियोस में, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में नीचे चल रहा था और यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा था, तो इसी कैंडल में हम लोग बाई करने के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को बोले थे। लेकिन उसके बाद से हम लोग को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इसलिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में अभी थोड़ा फिलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसी लेवल पे हम लोग अगर बाई किए हैं तो फिर से तुरंत एवरेजिंग नहीं करना है। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर लेगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो एक बड़ा अप मूव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो और भी हम लोग को नीचे आते हुए दिखेगा। 20 का मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे का पिवट करीब 1958 पे है, वहाँ तक भी आ सकता है, और फिर उसके नीचे भी 1714 तक का पिवट है, वहाँ तक भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो आ सकता है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है 3-4% का, तो फर्स्ट एंट्री अगर लेना है तो ले सकते हैं। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा तो ऊपर की तरफ हम लोग को फिर से मोमेंटम सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक पास्ट में भी रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है, बोरोइंग्स एकदम नहीं है, डेट फ्री स्टॉक है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।